हम आज बात करेंगे आगजनी जैसी दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए। किस प्रकार की ग्रहों के अंदर परिस्थितियां होती हैं जो कि आपके घर में आगजनी संबंधित घटनाएं बना देते हैं। कई बार ये दुर्घटना आपकी फैक्ट्री में हो जाती है, आपकी शॉप में हो जाती है, आपके ऑफिस में हो जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी चलती हुई गाड़ी में भी आग लग जाती है। कौन से ऐसे उपाय भी होते हैं जिनको करने के बाद आप इस प्रकार की दुर्घटना से बचाव भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा कि आग लगना और किसी संपत्ति का खराब होना शुभ अशुभ से नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना से ही जोड़िए और किसी प्रकार की तकलीफ से ही जोड़ करके देखना चाहिए। इसको शुभ नहीं मान सकते, इसको अशुभ नहीं मान सकते, इसको सिर्फ एक समस्या मान करके इसका सही समाधान करना जरूरी होता है। और अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से भाव होते हैं जिनके अंदर ग्रहों के योग हो तो ये तकलीफें आ जाती हैं। जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि सूर्य मंगल राहु हो या किसी भी भाव में इस प्रकार से सूर्य मंगल राहु की युति बैठी हुई हो तो आपके इलेक्ट्रिक पैनल, जहां भी आपने इलेक्ट्रिक हब बनाया होगा, घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस अच्छी रखनी चाहिए। अन्यथा इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगने के कारण आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री को नुकसान हो सकता है। जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल और राहु स्वयं अकेले होकर के बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी प्रकार के लिक्विड फॉर्म के खराब होने से आपके घर में आग लग जाती है। और जब यही जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव में आकर के बैठे हों तो ये आपके घर के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना कराते हैं जो आग को जा करके आगे जन्म दे देती है। जब भी जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल राहु का योग हो और साथ में सूर्य देव भी बैठे हुए हों तो भी आपके घर के इलेक्ट्रिक पैनल को बहुत बैलेंस रखना होगा, बहुत अच्छी वायरिंग करानी होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगवाने चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का यहाँ पर समझौता करते हैं तो इससे आपके प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना को जन्म दिया जा सकता है, तो कृपया इस चीज से आप बचाव रखें। जब भी जन्म कुंडली के अंदर यहीं पर सूर्य मंगल और राहु हो जाएं या फिर जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल राहु का योग आकर के बैठा हो तो जब भी घर में मंगल कार्य सेलिब्रेट किए जाएंगे, किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी का फंक्शन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, घर के अंदर भजन कीर्तन या किसी प्रकार का आप सेलिब्रेशन जब भी मनाते हैं तो ये आपके घर के अंदर दुर्घटना पैदा कर देता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर ये ग्रहों के योग तो हों लेकिन जब तक 12वें घर से संबंध नहीं जुड़ेगा और छठे घर से किसी भी ग्रह का संबंध नहीं जुड़ता तब तक इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। और ये किस प्रकार से ग्रहों का 12वें घर से संबंध जुड़ता है ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है। ऐसे तुक्के मार करके बिना किसी कैलकुलेशन के आपको ये चीजें नहीं दी जा सकती। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर यह भी कहता हूं कि अन्य बहुत सारे कारण भी ग्रहों के अंदर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जितनी कम से कम समय में जो भी ज्यादा जानकारी दी जा सके मैं उसके हिसाब से आपको दे रहा हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी पूजा और यंत्र के नाम पर मेरे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें आपकी जेब खाली की जा सके। या फिर आपको किसी भी प्रकार की सच्ची जानकारी चाहिए और आप बहुत भटक चुके हैं तो आपको मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। 100% सच तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 99.9% तक सच आपको डिलीवर करने की मैं कमिटमेंट करता हूं। अब हम और भी ग्रहों के बारे में, योगों के बारे में जान लेते हैं। जब भी जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल राहु सूर्य का योग हो तो भी जातक के घर में
या उसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती हैं। अब इन सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने का उपाय क्या है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले यदि आपके पास घर की छत है या घर की बालकनी है तो चीनी की खाली बोरियां ले आइएगा। देखिए इस प्रकार की खाली बोरी ले आइएगा, किसी भी आपको दुकानदार से मिल जाएगी। ला करके घर की बालकनी में या घर की छत पर आप बिछा दीजिए। ध्यान रखिएगा, इससे ये क्या होता है, घर की छत को जन्म कुंडली का 12वां भाव माना जाता है और जो 12वां भाव होता है वो हमारे राहु का होता है और ये हमारे सिर का होता है। जब आप वहां पर चीनी की खाली बोरियां बिछा देते हैं तो वहां पे मंगल की स्थापना ज्यादा हो जाती है। जब मंगल ज्यादा परिस्थिति के अंदर वहां पर बैलेंस करके रख दिया जाता है तो राहु दब जाता है। और हमारी पूजनीय लाल किताब में तो यह भी कहा जाता है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 12वें स्थान के अंदर आकर के बैठ जाएं तो जन्म कुंडली के अंदर राहु देव कहीं भी बैठे हो शांत रहते हैं, बशर्ते स्वयं जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव बद ना हो। अब मंगल बद कैसे होते हैं ये मैंने आई बटन पे वीडियो लगा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है। और क्या उपाय करें इस जगह पर? 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके कुत्तों और कौवों को जरूर खिलाएं। और ध्यान रखें, घर के अंदर जितना भी बिजली के खराब सामान, विशेष तौर पे बंद घड़ियां, क्योंकि राहु को बिजली के सामान के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो बंद घड़ियां हो गई। शनि की भी खराब वस्तुओं को हम ले लेंगे, जैसे जंग लगा लोहा हो गया। मंगल की खराब वस्तुओं में हम टूटे फूटे फर्नीचर ले लिया करते हैं, इससे शुक्र भी खराब होता है, तो इसको भी आप घर से बाहर निकालिए। केतु, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जब मंगल राहु का योग होगा तो केतु भी एक्टिव हो जाता है। तो केतु के क्या होते हैं, आपके जो गंदे फटे जूते चप्पल हो, बच्चों के जो खिलौने हुआ करते हैं, आजकल तो सारे बिजली के खिलौने आने लग गए हैं, इनको सबको आप घर से बाहर निकालिए। और घर में यदि बार बार आगजनी होती है तो आपके घर के अंदर म्यूजिक आइटम्स बंद पड़े हुए रखे होंगे, ये कंफर्म है। या फिर आपके घर के अंदर ढोलकी, तबला, गिटार या सितार आपके घर के अंदर खराब या बंद रखे होंगे, इनको आप या तो चालू कराइए और इसको आप किसी इंस्टीट्यूट में दे दीजिए जहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है, जहां पर इनको बजाया जा सके। आप इस्तेमाल करने से थोड़ा सा परहेज रखिएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह तब तक खराब योग नहीं देता जब तक उसे एक्टिवेट ना किया जाए। तो जब तक आप अपनी इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तब तक आपका बचाव होता रहेगा और आप हमेशा खुश रहें, संपन्न रहें। अपनी 100% सही जानकारी यदि आपको चाहिए जन्म कुंडली की तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलिए। नंबर कहां से मिलेगा आपको स्क्रीन पर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सौभाग्य है। जय माता दी।